नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 14वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे, 15वीं पर भी कर चुके थे, 16वीं को प्रारंभ कर रहे थे। रामायणी 14, 15 और 16 ये तीनों एक ही विषय पर हैं। ध्यान से देखिएगा। रामायणी 14 में वो कारण बताते हैं, उन लोगों को इंगित करते हैं जिन्होंने अंधियारा फैलाया है। फिर हमको सावधान करते हैं और ये कहते हैं मैं चारों युगों से समझाता रहा हूं। फिर किसी ने नहीं माना। फिर 15वीं में बताते हैं कि क्या हुआ और 16वीं में बताते हैं क्या हुआ। तो इसको तीनों को जोड़ करके हमें देखना पड़ेगा। प्रारंभ की 14वीं रामायणी की 8 चौपाइयां उन धर्म वेत्ताओं के बारे में है जिन्होंने अपने को ब्रह्मवेत्ता कह दिया। वो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम आदि वाले जो हैं, यह आकाशवाणी हुई हमको, भगवान ने हमको आके खुद बताया, सपने में आकर बताया। इस तरह के लोग, मैंने बाने की बात करी थी। यह कहा जाता है गोएबल्स का नाम लेकर कि कोई झूठी बात 100 बार बोलो तो सही लगने लगती है। गोएबल्स का नाम लिया जाता है। इसको कबीर साहब ने कहा है। आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। देखिए कबीर साहब कह रहे हैं गोएबल्स वाली बात, जिसको गोएबल्स का नाम दिया जा रहा है। खैर, तो अगर कोई व्यक्ति, हम या आप, दिन भर रटें अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और उसी तरह का हम चोला पहन लें और 10 आदमी सामने खड़े होकर वाले मिल जाएं कि हां आप ही ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म हो, तो हम तो ब्रह्म हो गए। तो ऐसे हो गए ब्रह्म लोगों ने तमाम तरह के पंथ चला दिए और उस पंथ चलाने का जो प्रभाव हुआ वो क्या हुआ, ये आगे बताते हुए कहा गया कि कोई किसी को मानने वाला नहीं, सब जो है अपने अपने में अलग अलग होकर के अपने अपने शीर्ष पुरुषों में लग गए। फिर कबीर ने कहा कि भाई ये ना करो, तन मन भज रहो मोरे भक्ता। ये बातें कही उन्होंने। और ये कहा कि मैं चारों युगों से कह रहा हूं, कोई नहीं मान रहा है। फिर कहा झूठे झूठा मिल रहा, आमक खेया खा, सब धोखा खा। तो क्या क्या बताया महात्मा कबीर ने, क्या क्या बताया कि आप क्या क्या हो। उन्होंने कहा जात भी तुम ही हो, कुल भी तुम ही हो, पांत भी तुम ही हो और देव भी तुम ही हो। ये सब कुछ तुम ही हो, इसलिए बाकी चीजों को छोड़ दो। आप अपने स्वयं के स्वामी खुद हो, तुम्हारा कोई दूसरा स्वामी नहीं है। और तुम ही अपने सुख धाम हो। तुमको सुख कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तुमको सुख स्वर्ग जन्नत में नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्वर्ग जन्नत कहीं है ही नहीं। स्वर्ग जन्नत ये सब इन लोगों ने फैलाया हुआ है। तुमको अगर सुख मिलेगा तो तुमको अपने अंदर ही सुख मिलेगा। अगर यहीं तुम सुखी हो गए तो जन्नत मिल गई।
यहीं तुम सुखी हो गए तो मोक्ष मिल गया। ऐसी स्थिति हो गई हमारी आपकी कि हमको किसी से कोई अपेक्षा ना रही और हम खुश रहे तो मोक्ष हो गया। ये लोग जितने लोग हैं, इन लोगों ने सबने यही कहा है कि ऐसा ऐसा करोगे तो मरने के बाद में जन्नत मिलेगी, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मरने के बाद क्या मिलेगा? मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। वो चीज आगे बताई जा रही है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें महात्मा तुलसीदास ने भी कहा है। ऐसा होता है, संत तो संत होता है, सब जानता रहता है, सब जानता रहता है, लेकिन उस संत की पूरी वाणी अगर नहीं देखेंगे आप तो उस संत को समझ नहीं पाएंगे। तुलसी को जो आप एक चौपाई से समझते हैं, दो चौपाई से समझते हैं, वो तुलसी को समझना नहीं है। तुलसी को तब समझ पाओगे जब पूरा तुलसी को आप पढ़ोगे। तो महात्मा तुलसीदास की चौपाई है कि लखी सुबेश जगबंचक जेऊ वेश प्रताप पूजियहु तेहु। तुलसी कहते हैं कि बढ़िया वेश देख करके, बढ़िया वेश बनाए हुए जो लोग हैं उनको भी वेश के प्रताप से, वेश के प्रताप से वे भी पूजे जाते हैं। लेकिन उघर ही अंत न होए निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। ऐसे लोगों का भांडा तो कभी न कभी फूटता ही है। ये अलग बात है कि हम भांडा फूटने को याद नहीं रखते। हमारी उम्र के लोग जो बाहर की दुनिया से संपर्क रखते थे अखबार वगैरह से, वह जानते हैं कि अब तक कितने भगवान आके चले गए, कितने भगवानों ने क्या क्या कर डाला, कितने भगवानों ने भगवानों के मुंह पर कालिख पोत दी, और कितने भगवान आज जेल में हैं। सब जानते हैं, लेकिन हम एक तो उसको याद नहीं रखते, दूसरे ये समझते हैं कि अच्छा ये खराब निकल गया, ये वाला अच्छा होगा, अब की वाला अच्छा है। अरे ये बेस बदल बदल के हमारे सामने आ जाते हैं, वाणी बदल बदल के हमारे सामने आ जाते हैं, और ये सबको धोखे में डाल देते हैं। ये 14वें रामायणी। अब इसका हल असर क्या हुआ? कबीर जैसे लोगों की बात नहीं मानी गई तो सब झूठों के साथ ही चले गए और धूल फांक रहे हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है उनका। वही 15 रामायणी 15, वो नई बदरिया परिगो संजा, बताया था हमने, ये तो देख चुके हैं आप। कैसे कैसे शाम हो गई, ये शाम क्या है, ये बदरिया क्या है, ये मैंने बताया था। प्यू अंते धन अंते रही। इन लोगों ने क्या किया, रामायणी 14 वालों ने, तथा कथित ब्रह्मवेत्ताओं ने, ब्राह्मणों ने क्या किया, ऐसा कुछ कर दिया कि प्यू और धना में बिगाड़ कर दिया। धना जान ही नहीं रही है कि प्यू उसी के अंदर है। वह यह जान रही है कि प्यू तो कहीं स्वर्ग में है, प्यू तो कहीं यहां है, प्यू तो कैलाश में है, प्यू तो काबा में है। धना, ये शरीर, हम धना वाले हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमारा प्यू कहां है, जबकि हमारा प्यू हमारे ही अंदर जीव रूप में विद्यमान है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि वो कहीं और है।
तो वही है प्यू अंते धन अंते रही। मैंने कहा था पूर्व में पत्नी को धना बोलते हैं, धना। तो प्यू अंते धन अंते रही, चौपर कामर माथे गही। और उसने माथे पर चौपर्त करके कंबल पकड़ा हुआ है। माथे पे चौपरता हुआ कंबल है और उसको उसने पकड़ रखा है। और वो नहीं बदरिया परिगो छंदा संध्या, और रास्ता जंगल का है। और प्यू अंते धन अंते, तो क्या हुआ इस पर? बरसात होने लगी, बदरी होने आई तो बूंदाबांदी होगी ना। बरसात नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है अभी। तो जैसे जैसे बूंदें कंबल पर पड़ रही हैं, अब जैसे सर पे रखा हुआ तो इतनी दूर की बूंदें कंबल पर ही पड़ रही हैं और कंबल भारी होता जा रहा है। अब फुलवा जो है, फुलवा, फूल पुल्लिंग है, फुलवा स्त्रीलिंग है पूरब में। ये बड़ी रोचक बात बताते हैं। पूरब के जितने शब्द हैं इस तरह वाले वस्तुपरक, उनमें अगर वा लगता है, उनमें अगर वा लगता है तो वो पुल्लिंग होते हैं, और उसमें अगर या लगता है तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुर्सी स्त्रीलिंग है तो कुर्सिया, मेज पुल्लिंग है तो मेजवा। तो यहां पर फुलवा आया है तो फुलवा क्या है? फुलवा पुल्लिंग हो गया, फुलवा पुल्लिंग हो गया। तो यहां फुलवा पुल्लिंग हो गया। ये फुलवा कोई नाम नहीं है कि फुलवा भार नहीं सह पा रही है ना। फूल का भी भार सहने की स्थिति नहीं है। जितना भार लदा हुआ है उसके आगे अब फूल का भी भार, फूल में भार नहीं होता, तो फूल का भी भार सहने की स्थिति नहीं है। तब सखियों से रो रो कर कह रही है, ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों गरुई हो। ये तो और वजनदार और गभू होती जा रही है, रो रही है। ये चौपर्त वाली कामर क्या है? चौपर्त वाली कामर कई चीज हो सकती है। चौपर्त वाली कामर अवस्था हो सकती है, बालपन, किशोरपन, युवा, बुढ़ापा, 4 अवस्थाएं। तो ये 4 अवस्थाओं को सर पे ढोया है उसने 4 अवस्थाओं को ढो लिया। अब चौथी अवस्था चल रही है तो 3 तो ढो चुकी ना, पर्त दर पर्त। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ अंतःकरण चतुष्टय। लेकिन अंतःकरण चतुष्टय वो सर पे क्यों गहे रहेगा? तो अंतःकरण चतुष्टय की बात हमारे विचार से सही नहीं है। और ये 4 अवस्था की भी बात मेरे विचार से सही नहीं है, क्योंकि अवस्था जो बीत गई उसको कहां ढोना है? उसको ढोना नहीं, वो तो माथे पे है नहीं, तो सर पे नहीं है, वो तो निकल गई। फिर ये 4 परत का कंबल क्या है? मैं समझता हूं ये 4 परत का कंबल वह है जो 14वीं रमैनी के ब्रह्म वेत्ताओं ने हमको दे रखा है, और जिसको हम बड़े जतन से चौपर्त करके सर पे रखे हुए हैं और पकड़े हुए हैं। वैसे 4 परत जो है हो सकते हैं सुप्ति, सुसुप्ति, स्वप्न, इस तरह की चीजें। जागृत,
सुप्ति, सुसुप्ति और स्वप्न, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन ये भी ढोई नहीं जा सकती, ढोई तो कोई चीज जाएगी। तो ये 4 परत का जो कंबल है, ये मेरे विचार से कबीर साहब का कहना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें जो फैला रखी हैं हमारे लोगों ने कि ये पुरुषार्थ है, बिना इसके मुक्ति नहीं है। आपको जगह जगह पुराणों में मिलेगा कि बिना इन 4 के मुक्ति नहीं है। मुक्ति तभी होगा, मोक्ष तभी होगा जब बाकी 3 आप संपन्न कर लोगे। अगर 3 संपन्न नहीं हुआ है तो आपकी मुक्ति नहीं है। तो इस 3 संपन्न करने के लिए आपको पूरे पापड़ बेलने पड़ते हैं। कौन से? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। मौका मिले तो 75 के बाद जिंदा रहे तो सन्यास लो, नहीं तो कहां से लोगे। खैर, एक तो ये विभाजन हो गया। दूसरा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पैसा पैदा करो, धर्म करो, फिर दुनिया के सारे कार्य करो। जब इतना सब हो जाए तब उसके बाद में तब जो है मोक्ष मिलेगा। और ऋणों से, जो ऋण है उन ऋणों से मुक्त हो जाओ, तब मोक्ष हो पाएगा। तो मोक्ष के लिए समय कहां है? समय ही नहीं है। और उनको हम लपेट करके परत दर परत करके अपने माथे पर गहे हुए हैं। अब उस पर और भार सहा नहीं जाता और ये बादल घिर आए हैं, शाम हो गई है, बूंदें पड़ रही हैं, वो और भारी होता जा रहा है। आज इतना ही। आगे अगले अंक में अगली रामायणी ली जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।